चलिए मैं आज वर्गार्ड से पाठ 21 चिकित्सा का चक्कर जो लिखा हुआ है बेढप बनारसी जी के द्वारा, ये एक हास्य व्यंग्य है, इसको लेकर आई हूँ। तो हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। चिकित्सा, उपचार, बुलेटिन, समाचार। बैलेट मतलब विशेष सेवक, रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताज़ा, छायावादी एक साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया, जिसमें बड़ी चीज़ों को छोटा बना करके और लिखा गया, उसको छायावादी कहा गया। एहतियात मतलब सावधानी, प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना। अब है प्रश्न, ये है पाठ से प्रश्न कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। तो क्या होता था कि लेखक लगभग 35 वर्ष के थे। वे इन बीते वर्षों में कभी बीमार नहीं पड़े। लोगों को बीमार देखकर उनकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। बीमार होने पर हंटले बिस्कुट जो साधारण अवस्था में खाने को नहीं मिलता है, वो खाने को मिलेंगे। पत्नी अपने हाथों से सिर पर तेल की मालिश करेगी। मित्र आएंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर तबीयत पूछेंगे किसकी दवा चल रही है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इन बातों से लेखक को बहुत मज़ा आता। इस कारण लेखक के मन में बीमार पड़ने की इच्छा हुई। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो उसको देखते हैं। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है, उल्लेख कीजिए। तो लेखक ने वैद्य और हकीम पर अलग अलग व्यंग किया है। वैद्य जी पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने पर उन्होंने पत्रा देखकर कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। यहाँ लेखक ने उनके समय का पाबंद न होने तथा मरीज के मनोवस्था को न समझ पाने पर व्यंग किया है। साथ ही वैद्य जी के धोती, गमछा और मैले कुचैले जनेऊ पर भी तीखा व्यंग किया है। हकीम पर व्यंग करते हुए लेखक हकीम साहब की पोशाक, उनके रहन सहन तथा उनके फैशन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हकीम साहब ने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। लेखक ने यहाँ इनके बहुत पतले दुबले होने पर व्यंग किया है। अब है ये तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। तो अपने देश में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। मुख्यतः ये निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं: एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा, जल चिकित्सा, दंत चिकित्सा इत्यादि है। इनमें से लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक एवं होम्योपैथिक जैसी पद्धति से अपनी चिकित्सा कराई। इस पाठ से हास्य और व्यंग्य की बातें छांटकर लिखना है। इसमें चौथा जो प्रश्न है उसमें हास्य और व्यंग्य की बातें छांटकर लिखना है। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं स्थूल थे। इसमें मैं आप लोग को किताब से ही बताती हूँ। मैंने इस पे लगाया है। पहला तो ये रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं स्थूल थे, हो गया। फिर दूसरा है औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है, ये है। उसके बाद सूट तो वो ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में हैं। फिर है आप बोले जबान दिखाइए, प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है,
शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीव देखने में आता है। फिर है, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। दवा के स्वाद का क्या कहना? शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था और न कोई निश्चय ही हो पाता था। शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। सीआईडी के समान पीछा ही नहीं छोड़ता था। ये सब जो प्रश्न हैं, प्रश्न के जो ये है चौथा, उसके उत्तर हैं। तो मैंने इसमें लिखा भी है ऐसे, आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो और मैंने बुक से भी, किताब से भी दिखा दिया है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो वहाँ आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अब है पांचवा, ये प्रश्न है, किसने कहा किससे कहा? मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, पत्नी ने पति से कहा। घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा, ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने लेखक से कहा। ठीक है। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुंचा है, ये आयुर्वेदिक वैद्य जी ने लेखक से कहा। उसके बाद आता है ये पांचवा का घ, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए मैंने बनाया है इसका। इन पंक्तियों में लेखक का भाव ये है कि जिस प्रकार अपने देश भारत से सोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। एक दिन न अपने देश में सोना बचेगा और न आपके पेट में दर्द बचेगा। तो ये हास्य व्यंग था, जिसमें लेखक ने बहुत ही गहरा व्यंग किया है, लेकिन ये हास्य के रूप में किया है। अब है पाठ से आगे। एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में टैबलेट, सुई का प्रयोग किया जाता है। इसे हम अंग्रेजी दवा के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग को अंग्रेजी दवा कराना है, वो क्या होता है? असल में यही होता है कि वो एलोपैथ होता है, और जिसको हम लोग अंग्रेजी की दवा के नाम से जानते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी आप लोग सबको ही जानते होंगे, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, चीनी के बने हुए होते हैं, और उसमें रसायन डाल करके और वो दिया जाता है रोगियों की चिकित्सा के लिए। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी यानी प्राकृतिक चीज़ों से बनी दवाइयों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी दवा में भी प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया जाता है, लेकिन वो टैबलेट के रूप में होता है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में उसका आप स्वाद पहचान सकते हैं कि जो पेड़ पौधों, छाल, फल इत्यादि से बनाया जाता है, उसे आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होती है वो की जाती है। फिर है उसके बाद का प्रश्न देखिएगा, किस आधार पर इस पाठ को हास्य व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। पाठ में सभी जगह हास्य व्यंग से सराबोर हैं, जैसे रसगुल्ले के व्यंग को देखकर, डॉक्टर के पहनावे, हकीम जी के पोशाक, रहन सहन, फैशन, वैद्य जी के बीमारी बताने का तरीका इत्यादि के आधार पर स्पष्ट है कि पाठ
हास्य व्यंग्य की ही श्रेणी में आता है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण आप लोग यहाँ देखिएगा, इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। पाठ में प्रयुक्त कुछ मुहावरे हैं, जैसे मेला लगना, जूता खिलाना, चपत लगना, रफू चक्कर होना, तिलमिला उठना, कलेजा का कबाब होना, पिंड छूटना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना, बुद्धि का घास चरना। अगर आपको और भी मिले तो और भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने इतना छांट कर लिखा हुआ है। अब चलिए, इन युग्म शब्दों के अर्थ लिखिए। तो एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग हैं। जैसे प्रसाद, तो भगवान को जो भोग लगाते हैं, जो अर्पण किया जाता है उनके चरणों में, उसको प्रसाद कहा जाता है। और एक प्रसाद का मतलब होता है महल। फिर ख है भवन। भवन मतलब होता है मकान, और भुवन मतलब होता है दुनिया। कांति, कांति मतलब चमक, क्रांति मतलब विरोध प्रदर्शन। भव मतलब सांसारिक, भव्य मतलब अत्यंत सुंदर। तो ये हम लोग का चिकित्सा का चक्कर पाठ था। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है कि कुछ फिर लाइन पे आ सकूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा, फिर बताइएगा कि जो भी कमियां हो या अच्छा हो, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।